आज हम इस प्रोग्रामिंग में सीखेंगे कि कैसे रिकर्सन का यूज़ करके हम फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं रिकर्सन के थ्रू। तो आज हम इस प्रोग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल का यूज़ करेंगे और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ रिकर्सन, रिकर्सन क्या है। तो रिकर्सन में क्या होता है कि कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो जब वो फंक्शन के अंदर खुद को कॉल करता है, मतलब एक फंक्शन हमने जैसे ऐड नाम का बनाया और उसी फंक्शन के अंदर हमने ऐड नाम के फंक्शन को फिर से कॉल कराया, तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं उनको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो इस टाइप के फंक्शंस को यूज़ करके हम कैसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं वो आज हम सीखेंगे इस प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, इंट फैक्टोरियल इंट n। ये हमने एक फंक्शन बनाया इंटीजर टाइप का फैक्टोरियल, हमने इंटीजर टाइप का फैक्टोरियल फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में हमने n इंटीजर टाइप का वेरिएबल भी पास कराया। फिर हम लिखते हैं इफ़ n, अगर n लेस देन रहेगा 1 से, अगर n लेस देन रहेगा 1 से तो हम रिटर्न कराएंगे 1, क्योंकि अगर आप 0 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो इसलिए हमने ये कंडीशन यहाँ पे डाली कि इफ़ n छोटा रहेगा 1 से तो रिटर्न 1 कराएगा, यानी कि अगर कोई भी यूज़र एंटर कराता है 1 कि हमें फाइंड करना है 1 का फैक्टोरियल, तो उसको सीधे प्रिंट करा के दे दे कि 1 का फैक्टोरियल 1, और 0 करता है तो भी प्रिंट करा दे 1। अब हम एफ के एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1। यहाँ पे आप देखेंगे कि फैक्टोरियल नाम के फंक्शन ने खुद को कॉल किया। यहाँ हमने फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया, फिर हमने यहाँ पे फैक्टोरियल n-1 मीन्स यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। तो इसको हम समझते हैं कि क्या होगा जब ये फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा। जैसे कि हमने n की वैल्यू मान लीजिए 3 दे दी, n की वैल्यू ने 3 दी कि 3 का फैक्टोरियल फाइंड कीजिए, तो n की वैल्यू 3 हुई। उसने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि n क्या 1 से छोटा है, मतलब 3 क्या 1 से छोटा है। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो वो सीधे एल्स पार्ट पे आया, उसने रिटर्न कराया n इंटू n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 इंटू फैक्टोरियल n-1, यानी n की वैल्यू फिर अभी 3 है, 3 माइनस 1 यानी 2। तो यहाँ पे उसको फिर से 2 मिल गया, यानी n की वैल्यू 2 हो गई। तो फिर से वहाँ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यहाँ फॉल्स है, फिर रिटर्न पे आएगा n इंटू फैक्टोरियल ये, यानी कि अभी पहले क्या कंडीशन थी अपने पास कि 3 इंटू 3 था, 3 इंटू अब हो जाएगा यहाँ पे 2, 3 इंटू 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 1। तो फिर से इसमें n की वैल्यू 1 हो गई, इसने फिर कंडीशन चेक किया यहाँ पे, फिर रिटर्न 1 नहीं कराएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, फिर एल्स पे आएगा। तो उसके बाद फिर रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल फिर 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे कंडीशन फिर अलग, वो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। तो 3 का फैक्टोरियल होता है 6। तो इस टाइप से हमारा रिकर्सिव अप्रोच काम करता है। तो हम इसके आगे अब वॉइड मेन फंक्शन बनाते हैं। वॉइड मेन इंट n इंटीजर टाइप हमने यहाँ भी डिफाइन किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे n को वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं तो वो बाद में हमको एरर देगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। फिर CLR SCR ये हमारे स्क्रीन को क्लियर करेगा। printf एंटर एन पॉजिटिव इंटीजर, देन हम स्कैनf कराते हैं %d n। ये यूज़र से हम एक इंटीजर लेंगे जिसको हम n के एड्रेस में स्टोर कराएंगे। printf फैक्टोरियल ऑफ
%d इक्वल टू %d। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने 2 %d लगाए, एक इक्वल के बाद और इक्वल के पहले। तो इक्वल के पहले वाला जो %d है तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा n की वैल्यू, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ जो भी वैल्यू यूज़र देगा, यूज़र ने से 3 दिया तो फैक्टोरियल ऑफ 3 इक्वल टू %t, यहाँ पे मतलब जो भी वैल्यू इसमें हमारे इस फंक्शन में जो भी वैल्यू स्टोर रहेगी वो इसको रिटर्न कराएगा। यहाँ पे अब हम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करते हैं, फैक्टोरियल n। यहाँ पे हमने फैक्टोरियल को कॉल किया तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ये खुद फैक्टोरियल फंक्शन अपने आप को ही फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा है। तो और उसके बाद यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल कराया तो जो भी वैल्यू फैक्टोरियल में होगी वो यहाँ पे हमको प्रिंट करा देगा। हम गेट cs लिखते हैं क्योंकि गेट cs हमारे स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक उसको सिंगल कैरेक्टर ना मिल जाए। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, नो एरर। अब हम इसको रन कराते हैं तो एंटर एन पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे हम जैसे देते हैं 3, जैसे हमने एग्जाम्पल 3 का लिया था तो हम 3 दे के देखते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, तो इस हिसाब से अपना प्रोग्राम एकदम सही है। एक बार और हम रन करा के देखते हैं कोई दूसरी वैल्यू लेके, जैसे 5 का फैक्टोरियल होता है 120, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको 120 देता है कि नहीं, 120। तो इस तरीके से रिकर्सिव अप्रोच लगा के रिकर्सन का यूज़ करके आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।